हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। Realme 6, Realme 6 Pro और Samsung का M31 ये तीनों ही सेट इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें M31 की तो सेल भी आ चुकी है, जबकि Realme 6 और Realme 6 Pro की सेल आना भी बची है। लेकिन यहाँ पे ये जो तीनों सेट लॉन्च हुए, इनसे एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थे, लेकिन इन्होंने ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं किया है। अगर हम तीनों सेट की बात करें तो Realme 6 जिस प्राइस में लॉन्च हुआ है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो Realme 6 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 720G लगा मिल रहा है। ये 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्निक से बनाया गया ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, जबकि इसी रेंज में Realme का X2 और Poco का X2 आपको मिल जाता है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 730G लगा मिल रहा है। ये भी 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्निक से बनाया गया प्रोसेसर है। तो यहाँ पे लोगों के मन में काफी सारे डाउट है कि 720G और 730G के बीच में काफी डिफरेंस होगा, क्योंकि 720G डेफिनेटली थोड़ा सा वीक होगा 730G के मुकाबले। ऐसा सबसे पहले आपको इनकी सीरीज देख के लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होती हुई नजर आ रही है। 720G और 730G के बीच में डिफरेंस है, लेकिन ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजों में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे दोनों के कॉमन फैक्टर की बात करें तो दोनों ही 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्निक से बनाए गए प्रोसेसर है। दोनों में ही आपको 8 कोर मिल रही है, 2 गोल्डन और 6 सिल्वर कोर मिल रही है। दोनों का ही आपको बेंचमार्क स्कोर लगभग सिमिलर आता हुआ नजर आएगा, कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे सीपीयू की बात करें तो दोनों का सीपीयू का स्कोर भी लगभग सिमिलर आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों के आर्किटेक्चर में डिफरेंस है। यानी सीपीयू के आर्किटेक्चर में Careo 465 आपको 720G में लगा मिल रहा है, यानी कि जो आपको Realme के 6 Pro में लगा मिल रहा है, और Careo 470 आर्किटेक्चर आपको सीपीयू का आर्किटेक्चर आपको 730G में लगा मिल रहा है। 470 डेफिनेटली 465 से ज्यादा पावरफुल रहता है, लेकिन यहाँ पे जो गोल्डन कोर की स्पीड है उसे थोड़ा बढ़ाया गया है 720G में। इसीलिए 720G और 730G का जो ओवरऑल या फिर फाइनल रिजल्ट आता है उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता। यानी सीपीयू के मामले में इतना कोई मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा 720 और 730G में। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपको डिफरेंस जीपीयू AI एल्गोरिदम के साथ साथ अदर सपोर्ट में मिलता है। जैसे कि जीपीयू की बात करें तो 730G और 720G के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो जीपीयू का है। दोनों में ही Adreno 618 लगा मिल रहा है, लेकिन 730G में आपको ओवरक्लॉक्ड जीपीयू मिल रहा है, जो 15% का ज्यादा आपको यहाँ पे पावर शो करेगा। यानी कि 50% ओवरक्लॉक्ड वर्जन आपको 618 का मिल रहा है, Adreno 618 का। इसीलिए जीपीयू के मामले में डेफिनेटली 730G वाले जो मोबाइल होंगे वो थोड़े आगे रहेंगे। इसके साथ साथ इसमें आपको DX12 API सपोर्ट भी मिल रहा है, जो 720G में नहीं मिल रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है। इसके साथ साथ इसके 720G इसी साल आया प्रोसेसर यानी 2020 का, जबकि 2019 का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 730G। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सबसे पहले DSP का है, जो AI एल्गोरिदम का प्रोसेसर होता है, यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होता है। 692 आपको 720G में लगा मिल रहा है, जबकि 688 आपको 730G में लगा मिल रहा है। यानी कि AI एल्गोरिदम ज्यादा पावरफुल है 720G का, यानी 720G के जो मोबाइल रहेंगे उनमें टास्क परफॉर्म करना थोड़ा इजी रहेगा कंपैरिजन वाइज 730G। इसके साथ साथ ब्लूटूथ 5.1 सपोर्ट आपको 720G में मिल जाएगा, जबकि ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट आपको 730G में मिल रहा है। यानी कि प्रोसेसर का रिसेंटली लॉन्च होना इवन थोड़ा लो प्रोसेसर होने के बाद भी ज्यादा फीचर देता है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का डिफरेंस था जिसपे जीपीयू के बीच में डिफरेंस है। उसके अलावा हमें कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा दोनों प्रोसेसर में। तो कंपनियां यहाँ पे 730G को ही लगा के क्यों नहीं दे रही, वो 720G क्यों अडॉप्ट कर रही है? उसका रीजन है प्राइस। 720G 730G से थोड़ा सस्ता प्रोसेसर है, इसके कारण मोबाइल कंपनियां सेम परफॉर्मेंस वाले मोबाइल बना सकती जो 730G वाले मोबाइल दे रहे हैं कम प्राइस में। सिर्फ यहाँ पे प्राइस का फैक्टर है, प्राइस के कारण कंपनियां 720G ले रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या डिफरेंस है, जैसे कि Realme 6, Realme 6 Pro, दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? अगर Realme 6 की बात करें तो Realme 6 में आपको MediaTek Helio G90T लगा मिल रहा है, जो एक पावरफुल प्रोसेसर है। हालांकि 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्निक से बनाया गया प्रोसेसर है, यानी कि आपको Redmi के Note 8 Pro में देखने को मिल गया था, जिसका पावर कंजप्शन कंपैरिजन वाइज Realme के अदर डिवाइस से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी Redmi का Note 8 Pro काफी अच्छा बैटरी बैकअप दे देता है, लेकिन इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो फ्लैगशिप लेवल का है, कि जिसमें भी आपको MediaTek Helio G90T लगा मिलेगा उसका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा स्मूथ होगा। पहली बात, आपको स्नैपड्रैगन 730G या 720G वाले जितने भी मोबाइल है, चाहे वो Realme 6 Pro हो, Realme X2, Poco X2, इसमें आपको HD विद हाई के साथ मैक्सिमम ग्राफिक्स मिलता है और स्मूथ के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन मिलता है। जबकि Realme 6 जो Realme 6 Pro से नीचे का मोबाइल है उसमें आपको HDR अल्ट्रा तक का ऑप्शन मिल जाएगा स्मूथ गेम प्ले के साथ, और स्मूथ के साथ एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि Realme 6 देखा जाए तो
प्योरली एक गेमिंग फोन है जिसमें बैटरी बैकअप थोड़ा कम जरूर होगा Realme 6 Pro से, लेकिन उसके बाद भी इसकी जो गेमिंग रहेगी, इसकी जो ग्राफिक्स से रिलेटेड टास्क रहेंगे वो ज्यादा स्मूथ रहेंगे। इसके साथ साथ कैमरे के सेटअप में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए, बस यहाँ पे आपको 20x का हाइब्रिड जूम Realme 6 Pro में देखने को मिल जाएगा। 30 वाट की चार्जिंग दोनों में मिल रही है आपको। अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले पे मेजर चेंज हुआ है। यहाँ पे कंपनियां न्यू फीचर लाने के चक्कर में सुपर एमोलेड से वापस LCD पैनल पे आ चुकी है। जैसे कि आपने देखा होगा Realme के X2, Realme XT, ये दोनों में आपको सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा था इसी रेंज के जो मोबाइल थे। लेकिन Realme का 6 Pro जो लॉन्च हुआ है वो इसी रेंज में लॉन्च हुआ है, लेकिन इसमें आपको 90 हर्ट्ज का LCD पैनल लगा मिल रहा है। 90 हर्ट्ज इसका पॉजिटिव पॉइंट है, पंच होल डिस्प्ले इसका पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन LCD पैनल इसका नेगेटिव पॉइंट है। LCD पैनल वाले मोबाइल सुपर एमोलेड पैनल वाले मोबाइल के कंपैरिजन में काफी कम बैटरी बैकअप देते हैं, इसलिए बैटरी बैकअप का इशू आपको देखने को मिलेगा। हालांकि प्रॉपर 1 डे का बैटरी बैकअप हर एक डिवाइस दे देते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा हैवी टास्क भी परफॉर्म करते हैं तो हमें 1 डे का प्रॉपर बैटरी बैकअप नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो सुपर एमोलेड पैनल वाले मोबाइल हैं हम उनको प्रेफर करते हैं। लेकिन फिलहाल कंपनियां 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज जैसे कि पोको X2 में आपको देखने को मिल गया है, उसके चक्कर में कंपनियां यहाँ पे LCD पैनल देने लगी हैं मिड रेंज के मोबाइलों में। तो आप कमेंट करके ये बताइए क्या अभी भी आप सुपर एमोलेड पैनल ही भी लेना पसंद, क्योंकि अगर सुपर एमोलेड पैनल 90 हर्ट्ज वाला ये लगाते हैं तो इनका कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, 20,000 के ऊपर चला जाएगा। इसीलिए ये LCD पैनल 90 हर्ट्ज वाला लगा रहे जिससे कॉस्टिंग भी ज्यादा नहीं जाए। 730G की जगह 720G कर दिया है, यानी कि कॉस्ट को कम से कम करने के चक्कर में यहाँ पे LCD पैनल और 720G आपको लगा मिल रहा है Realme 6 Pro में। और Realme 6 में प्राइस के हिसाब से परफेक्ट स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं, यानी अगर आपको गेमिंग फोन लेना है तो हम बोलेंगे Realme 6 Pro से अच्छा Realme 6 रहेगा, क्योंकि ये हाई ग्राफिक्स गेम भी सपोर्ट करेगा और स्मूथनेस के साथ गेम चलेंगे भी। बैटरी बैकअप बस थोड़ा कम होगा, क्योंकि दोनों में 30 वाट का सुपर फास्ट चार्जर या वॉक चार्ज आपको मिल रहा है, तो आपको इतना बैटरी बैकअप से रिलेटेड या बैटरी से रिलेटेड टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर हम यहाँ पे इसके अलावा M31 की बात करें तो सैमसंग का M31 सैमसंग के M30s के सक्सेस के बाद आया है, यानी M30s काफी अप्रिशिएट किया गया मोबाइल है, यानी काफी यूजर्स ने उसे अप्रिशिएट किया। इसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलता है पर एमोलेड पैनल के साथ। बस इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो इसका प्रोसेसर था Exynos 9611, जो अभी भी 31 में आपको यही मिल रहा है। यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट किया गया है वो सबसे पहली बात कैमरे का है, 48 MP से 64 MP कर दिया गया है सेम प्राइस रेंज में। फ्रंट कैमरे को 32 कर दिया गया है। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जो M31 है वो लगभग M30s है बैटरी बैकअप के मामले में, हर एक चीज के मामले में, बस कैमरे में चेंजेस है। देखा जाए तो यहाँ प्राइस नहीं बढ़ाया गया, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है, यानी 15,000 के आसपास 14,000 के आसपास आपको सेट मिल जाता है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट शुरू से था, इसका प्रोसेसर उसे चेंज नहीं किया गया है। तो कंपनियों के पास अब नया करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचा, फिलहाल नहीं बचा है। बस यहाँ पे सुपर एमोलेड पैनल को चेंज करके LCD पैनल आ रही है, जिसपे यहाँ पे हर्ट्ज को 90-120 रखा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे PUBG की बात करें, अगर आप PUBG प्ले करने के लिए मोबाइल लेना चाहते हैं और 120 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज का आप डिस्प्ले सोच रहे हैं मिड रेंज में जो मिल रहे हैं ये काफी इफेक्टिव होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात, PUBG का जो ग्लोबल वर्जन है जो हम यूज करते हैं इंडिया में, 60 हर्ट्ज तक मैक्सिमम सपोर्ट करता है और चाइनीज वर्जन 120 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। इवन अगर आप चाइनीज वर्जन डाउनलोड करके GFX टूल या ग्राफिक्स टूल लगा के भी प्ले करते हैं PUBG तो भी आपको 120 हर्ट्ज नहीं मिलेगा। इसका सबसे पहला रीजन ये है कि अगर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए है तो आपको 120 FPS भी चाहिए रहेगी, यानी कि जैसे कि 90 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल रहा है, अगर आप 90 हर्ट्ज PUBG में प्ले करना चाहते हैं तो पहले PUBG में आप 90 FPS लेके आइए, यानी 90 फ्रेम पर सेकंड अगर आपको PUBG में मिल रहा है तो आपका डिस्प्ले 90 हर्ट्ज पे वर्क करेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर हम चाइनीज वर्जन की बात करें तो चाइनीज वर्जन सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 720G और 730G वाले मोबाइल है या फिर MediaTek Helio G90T वाले मोबाइल है, ये 60 FPS से ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। आप ग्राफिक्स टूल का भी यूज कर लीजिए, ये 60 FPS मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं। इसीलिए 90 हर्ट्ज पे आपको गेमिंग नहीं देखने को मिलेगी PUBG की तीनों ही मोबाइल में, चाहे पोको का X2 हो, चाहे Realme का 6 Pro हो, चाहे Realme का 6 हो, यानी इनका 90 हर्ट्ज हर एक गेम में देखने को नहीं मिलेगा। छोटे मोटे गेम जो आपको 120 FPS या 90 FPS दे देंगे उनमें आपको 90 हर्ट्ज का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर आप मोबाइल को नॉर्मल चलाते हैं, जैसे कि मेन्यू को आप स्वाइप करते हैं या फिर जो इफेक्ट मोबाइल के रेगुलर यूज में आते हैं, वो आपको जरूर स्मूथ देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको गेमिंग हर एक गेम और खासतौर से हाई ग्राफिक्स गेम स्मूथ देखने को नहीं मिलेंगे कंपेरिजन में 60 हर्ट्ज वाले मोबाइल के। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का डिफरेंस था। अब आप कमेंट करके ये बताइए तीनों में से आप कौन सा डिवाइस लेना प्रेफर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।